हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की एक पूरी सीरीज़ चलाने वाले हैं और हमने लास्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये समझा भी था। थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, इन चीज़ों को समझा था। और टाइप्स ऑफ सिस्टम जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है वो वीडियो, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स ये क्या होता है। देखो, स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। इन थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट एनी इंस्टेंट रिप्रेजेंट्स इट्स कंडीशन एट दैट टाइम। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो होता है वो कंडीशन बताता है, उस सिस्टम का स्टेट बताता है, उसका कंडीशन बताता है, उस वक्त जो सिस्टम का स्टेट है उसका कंडीशन है। यानी कि मान लो तुम एक ग्लास ऑफ वाटर लो, ठीक है। हमने एक ग्लास लिया जिसमें पानी भरा हुआ है। अब वो पानी उस वक्त उसका टेम्परेचर क्या है, उस पानी का उसका वॉल्यूम क्या है, यानी कि वो पानी गर्म है, ठंडा है, ये चीज़ें क्या बता रहा है कि उसका मतलब कंडीशन बता रहा है कि उस वक्त वो क्या है। और सिस्टम तो मैं हम लोग बात कर ही चुके हैं कि सिस्टम यहाँ पे पानी होता है, यानी अ ग्लास ऑफ वाटर में सिस्टम पानी होता है। और सिस्टम क्या होता है अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप मेरे लास्ट की वीडियो में जा करके देख सकते हैं, मैंने सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि देखा कि सिस्टम पानी है और पानी का जो कंडीशन बता रहा है इस वक्त की क्या है, वो पानी गर्म है, ठंडा है, उसका क्वांटिटी क्या है, यानी कि उसमें पानी 50 ml है, 100 ml है, 200 ml है, तो उसका अभी कंडीशन बता रहा है। तो उसी कंडीशन के बताने को, सिस्टम की कंडीशन को जो बताता है वही एक्चुअली थर्मोडायनेमिक स्टेट होता है, यानी कि सिस्टम का कंडीशन बताना। अब देखो, दिस स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय सम एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटी दैट इज थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल सच एज वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। अब देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होता है। द स्टेट ऑफ देखो, किसी भी सिस्टम के स्टेट को कुछ एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटी बताती है, कुछ एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटी एक्सप्लेन करती है उसको। यानी कि ये जो पानी है, ये अभी उसका जो टेम्परेचर, ये हम लोग कैसे जानेंगे, उसको मेज़र करेंगे। उसको मेज़र करेंगे तो पता चलेगा उस पानी का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हम मेज़र करेंगे तो पता चलेगा ना। तो वो हमने उसको एक्सपेरिमेंटली मेज़र्ड किया, यानी कि ये एक एक्सपेरिमेंटली मेज़र क्वांटिटी हुई टेम्परेचर। हमने एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया तो हमें पता चला कि उस पानी का टेम्परेचर क्या है। तो वही, और जब मान लो अगर उसके वॉल्यूम की बात की जाए तो हम अगर मेज़र करेंगे कि उसमें वॉल्यूम 50 ml है, 100 ml है, 200 ml है, तो ये भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली जब मेज़र किया तब पता चला ये सारी क्वांटिटीज़। तो यही क्वांटिटीज़ जो होती है, जो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेज़र कर सकते हैं, सिस्टम के जो एक्सपेरिमेंटली मेज़र क्वांटिटी होती है वही यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स कहलाता है। तो आप लोगों ने इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अ ग्लास ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, द स्टेट डिस्क्राइब द सिस्टम्स कंडीशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। यानी कि आप एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि थर्मोडायनेमिक्स स्टेट क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होता है। और सिस्टम यहाँ पे पानी है, मैंने लास्ट वीडियो में सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होता है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स, जैसे कि हमने बताया कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होता है ये तो हम समझ गए। अब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स 2 टाइप्स का जो होता है तो वो क्या होता है वो हम लोग अब आगे देखेंगे। देखो, इसका सबसे बेस्ट हम लोग डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से अगर देखें तो मान लो एक रूम है। अब उस रूम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, यानी कि अगर गर्मी है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग जिस रूम में रहते हैं गर्मी बढ़ जाती है 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। कुछ टेम्परेचर होता है, ठंड रहती है तो 5 डिग्री 10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो वॉल्यूम, रूम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। और अगर बात की जाए तो उस रूम का कुछ ना कुछ साइज़ भी होता है, यानी कि वो सम वॉल्यूम, सम एक्स और वाई, कोई भी वॉल्यूम का रूम है, ठीक है। अब जैसे ही हम उस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका वॉल्यूम तो हाफ होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगा, पर क्या उसका टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, यानी कि उस रूम का साइज़ तो हाफ हो गया है। यानी जो रूम वॉल्यूम v का था अब वो v/2 का हो गया है दोनों पार्ट में। यानी इक्वली हमने जब उस रूम को डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में तो v/2 और v/2 दोनों साइड हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों। पर क्या उसका टेम्परेचर भी t/2 होगा? नहीं होगा। क्या 20 डिग्री टेम्परेचर अगर जिस रूम का पहले था क्या वो 10 डिग्री और 10 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि हाफ पार्ट का 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ पार्ट का 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। दोनों तरफ का रूम का टेम्परेचर सेम रहेगा, अगर चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, दोनों तरफ का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री ही रहेगा। अगर वो पहले 20 डिग्री था तो बिफोर डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है।
तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम तो इक्वली डिवाइड हो गया, पर टेम्परेचर हमेशा सेम रहा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक इंटेंसिव वेरिएबल्स हो गया, यानी कि वो साइज़, मास, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम साइज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम हमारा हाफ हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, यानी कि इंटेंसिव वेरिएबल कभी भी मास ऑफ द सिस्टम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं रहता है। यानी कि अगर प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं इंटेंसिव वेरिएबल की। यानी कि अगर हम उसको डिवाइड भी करें कोई एक पर्टिकुलर रूम को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका डेंसिटी, ये सारी चीज़ें डिवाइड करने के बावजूद भी सेम ही रहेंगी, वो कभी भी डिवाइड नहीं होंगी। लेकिन अगर एक्सटेंसिव वेरिएबल की बात किया जाए तो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, यानी कि मास और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड्स कर रही है। यानी कि जब हमने डिवाइड किया रूम को, तो उसका मास, उसका वॉल्यूम, उसका इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एरिया, फोर्स, ये सारी चीज़ें इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड होंगी। अब इसका देखो मैंने एक डायग्राम भी बना ही दिया है कि जैसे कि ये इसको तुम एक रूम ही मान लो, ठीक है। इसको तुम एक रूम मान लो जिसका वॉल्यूम और इसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तुम समझ लो है। तो इसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो N है। मान लो 1000 पार्टिकल्स, 2000 पार्टिकल्स, कुछ भी पार्टिकल्स है, N है। अब जैसे ही हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, देखो आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम तो हाफ हो गया, इस रूम का वॉल्यूम हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया, लेकिन टेम्परेचर तो सेम रहा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हाफ होंगे। मान लो 1000 पार्टिकल्स है तो 500 पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे, 500 पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हो गया, यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव वेरिएबल हो गया और वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारा एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुमको जो बताना चाह रहे हैं, जो कभी कभी एग्ज़ाम्स वगैरह में भी पूछ देता है, कुछ MCQs वगैरह में, तो वो तुम देख लो। देखो, अब देखो, इफ़ x एंड y आर 2 डिफरेंट आर्टिबरी इंटेंसिव वेरिएबल्स, तो देखो अगर कोई भी मान लो x एंड y कोई भी 2 डिफरेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स है, तो उसका हमेशा रिजल्टेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स ही आएगा, चाहे उसको ऐड करो या उसका रेशियो लो, वो हमेशा इंटेंसिव वेरिएबल्स ही आएगा। लेकिन अगर x एंड y कोई 2 एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है, तो उसका रिजल्टेंट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्सटेंसिव है, यानी कि अगर तुम उसको ऐड करोगे तो एक्सटेंसिव आएगा, लेकिन उसका रेशियो हमेशा इंटेंसिव ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि x एंड y अगर 2 इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा इंटेंसिव आएगा, लेकिन अगर x एंड y 2 एक्सटेंसिव वेरिएबल है तो उसका रेशियो तो इंटेंसिव आएगा और उसका एडिशन उसका रेशियो तो इंटेंसिव आएगा, बट उसका एडिशन हमेशा एक्सटेंसिव आएगा। इसका एग्जांपल तुम समझ लो, मास और वॉल्यूम, ये क्या है, ये दोनों एक्सटेंसिव वेरिएबल है। हमने पहले बात की ना कि मास एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, ये तो हमें पता ही कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी तो इंटेंसिव वेरिएबल आ गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2 एक्सटेंसिव वेरिएबल को जब हम लोग रेशियो कर रहे हैं तो उसका इंटेंसिव वेरिएबल आ गया। इसका दूसरा एग्जांपल है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है, तो फोर्स भी यहाँ पे है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है, एरिया भी एक्सटेंसिव वेरिएबल है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आया, प्रेशर इंटेंसिव वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, इंटेंसिव वेरिएबल, एक्सटेंसिव वेरिएबल, स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, ये चीज़ें आज के वीडियो में हमने समझी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका पक्का आंसर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आज का, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।